नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में जो आजकल हरियाली चल रही देख के अच्छा लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि 2 साल से जो लोग झेल रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये सब देख के। बीटीसी अभी जो है 30,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सब हो क्या रहा है? क्या एक्चुअल में यहाँ इसका प्राइस अभी होना चाहिए था या इससे ज़्यादा होना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? थोड़ा सा वीडियो आगे तक देख लीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एक्चुअल में क्या ये प्राइस यहां पर सही है या इससे ज्यादा प्राइस होना चाहिए था या इससे कम होना चाहिए था जो एक्चुअल पोजीशन है उसके हिसाब से, या केवल अभी खींचतान करके प्राइस को यहां तक ले जाया गया है। चलो थोड़ा सा बात करते हैं। वैसे तो देखिए, आपने बहुत सारे वीडियो देखे ही हैं, आप सब बुलिश हो गए, कोई भी बियरिश नहीं है, सबके सब बीटीसी को अब 31,000, 32,000, 35,000 तक पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं 40,000 हो जाए, किसी का नुकसान तो नहीं, फायदा ही फायदा है। चलो बात करते हैं इस पर क्या एक्चुअली हो क्या रहा है। बीटीसी अभी 30,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये 30,900 से लगभग टच किया है, वहां से फिर वापस आया है और यही चल रहा है। थोड़ा सा ही नीचे आता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है। ऐसी कौन सी बुलिशनेस आ गई कि साहब जिसकी वजह से बीटीसी फिलहाल इतना अचानक से ऊपर चढ़ गया? मैंने कल भी वीडियो में यह सवाल पूछा था, लेकिन मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उससे यह चीज कंफर्म हो गई कि किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि एक्चुअली में बीटीसी इतना गया क्यों है। कौन सी पॉजिटिव ऐसी न्यूज है या कौन सा ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ जिसकी वजह से प्राइस इतना ऊपर गया, जबकि 4 दिन पहले तक सब बियरिश थे, सब जो है नीचे को जाने की प्रेडिक्शन कर रहे थे और अचानक से बीटीसी ने ऊपर चलना शुरू किया तो सब बुलिश हो गए। होना भी चाहिए, वो तो समय के साथ बदलता है इंसान, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जवाब किसी के पास इसका नहीं है कि एक्चुअली पोजीशन क्या थी, क्यों ऊपर गया। अब यहां पर जो हो रहा है वो सिर्फ ये हो रहा है कि जो बड़े बड़े लोगों के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट डाल रहे हैं। और ये कौन सा बड़ा आदमी कोई भी नहीं फंस रहा है यहाँ सब के सब जो छोटे इन्वेस्टर है ना, ये सब वो फंस रहे हैं। यहाँ बड़ा एक भी नहीं फंस रहा। बड़े तो सब प्रॉफिट कमाएंगे, अभी देखना आगे, वो तो कमाएंगे, लेकिन यह छोटा इंसान फिर से कटेगा। यही हो रहा है। वो केवल बयानबाजी कर रहे हैं, भाई लैरी फिंक हो गया या और जो भी हो गए, मॉर्गन स्टैनली हो गया, इन्होंने क्या है सब पॉजिटिव बयान दिए हैं। कुछ कहते हैं बियर मार्केट खत्म हो चुका है, कुछ कहते हैं अब यहां से बुल रन शुरू हो चुका है। तो ये बड़े बड़े लोग जब बयान देते हैं तो देखिए मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, लेकिन ये अपने पत्ते जिसे कहते हैं ना, वो कभी नहीं खोलते। कोई भी सामने से आके ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी यहां से बुल रन शुरू हो गया, लेकिन जब बड़े बड़े लोग आके चिल्लाना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो कहीं कुछ पक रहा है। वो एक सीरियल आता है ना, दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो वही सीन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। दूसरा, मैंने आपको कल भी कहा था, देखिए जो वॉल्यूम चाहिए बीटीसी को इतना ऊपर आप लेके गए, वॉल्यूम कहां है? आप किसी में भी चार्ट में उठा के देखिए, जो लोग टीए करते हैं उन्हीं के चार्ट उठा के देखिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगा तो शायद आपको भी यकीन ना हो, क्योंकि आप मैं चार्ट वगैरह दिखाता नहीं, तो इसलिए आपको लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन स्क्रीन मेरे सामने भी रहती है और कई बार आपको देख चुका हूं। ये देखिए, और शायद आपको नजर भी आ रहा होगा, सर बीटीसी खुला हुआ है, तो स्क्रीन मैं भी सामने रख के बैठता हूं, लेकिन क्या है कि मैं ज्यादा हो हल्ला नहीं करता, ना ही बार बार सबूत दिखाता हूं, कहां ये कहा था, वो कहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन यहां क्या है कि केवल फोमो क्रिएट किया जा रहा है बड़े लोगों के द्वारा, उसके बाद हम जैसे यूट्यूबरों के द्वारा, ले लो हो गया, यहां से बोलना शुरू हो गया। लेकिन यहां टोटल फंसाने वाली चीजें चल रही हैं। अब आपको थोड़ा सा आगे दिखाता हूं एक्चुअली पोजीशन क्या है। अब यहां आते हैं हम डिक्सी। आपने अच्छा खासा नाम सुना होगा अभी बीच में क्या, हर एक टीए करने वाला हर इंसान आपको जो है डिक्सी के बारे में जरूर बताता है, ठीक है। आपने डिक्सी का चार्ट उठा के देखा? कभी नहीं देखा तो मैं दिखाता हूं। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और अपने लैपटॉप पे भी आपको दिखा देता हूं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं देखिए स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा। डिक्सी आपका ऊपर जा रहा है और कई दिनों से ऊपर जा रहा है, कोई ऐसा नहीं कि डिक्सी आपका नीचे जा रहा है। डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है और हमेशा इसका उल्टा होता है। जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, बीटीसी या क्रिप्टो मार्केट आपका नीचे आता है, और जब क्रिप्टो डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो क्रिप्टो मार्केट आपका ऊपर जाता है। हमेशा इसका अपोजिट होता है। लेकिन इस बार सब उल्टा हो रहा है। डिक्सी भी ऊपर को चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर को चल रहा है। ये सब क्या है? और ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। दूसरा, एक एग्जांपल ही हो गया, लेकिन अभी डिक्सी की कोई बात नहीं करेगा। क्यों? सबकी प्रेडिक्शंस फेल हो रही हैं। सब तो डिक्सी का अपोजिट ही बताते हैं ना भाई, मैंने तो आपको कभी नहीं बोला, लेकिन सब यही बोलते हैं कि डिक्सी ऊपर जाता है तो क्रिप्टो मार्केट नीचे आता है, क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाता है तो डिक्सी नीचे आता है। लेकिन आज या
कल या परसों डिक्सी की कोई बात नहीं करेगा। आप सबके जितने टीए करने वाले हैं ना, उन सबके आप उठा के देखना वीडियो, कोई डिक्सी की बात नहीं करेगा। क्यों? उनकी प्रिडिक्शंस फेल हो चुकी हैं यहां पर। अब आते हैं अगले उस पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा S&P 500। ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरह सुना होगा। क्या इसमें कोई बुलिश नहीं? ऐसा ये है क्या? ये एक कंपनियों का, ये मान लीजिए 500 कंपनियों का ग्रुप है जिसे हम कहते हैं S&P 500। ठीक है, वो भी माइनस में चल रहा है। तो ये कहोगे भाई कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रही हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, ये देखिए, शायद आपको नजर आ रहा होगा। तो अब यहां पर जो है S&P 500 भी आपका माइनस में चल रहा है, नीचे आ रहा है। फिर बीटीसी को क्या आग लगी कि ये अचानक से भागने लगा। अब आज की डेट में 2 दिन में कोई भी टीए करने वाला S&P 500 की बात नहीं करेगा। क्यों? यहां भी वो फंस गए। भाई इन्हीं का उदाहरण देके तो वो आपसे पैसा कमा रहे हैं प्रीमियम ग्रुप में, ये चार्ट दिखा के, वो चार्ट दिखा के, लेकिन अब इनकी बात कोई नहीं करेगा। तो S&P 500 भी आपका नीचे आ रहा है, लेकिन बीटीसी ऊपर भाग रहा है। यहां भी एक चीज देखिए। अब आपको एक चीज और इसमें दिखाता हूं, जितना भी S&P 500 में बहुत ही जबरदस्त बिकवाली चल रही है, यानी कंपनियों में बेचने की होड़ लगी हुई है, तो भाई कंपनियों से पैसा निकल रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट आपका थोड़ा सा माइनस में जा रहा है। ये आपका अगला स्ट्रॉन्ग सेल का भी आपको वो दिखा देता हूं, आप यहां देख सकते होंगे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेल है, कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में पैनिक क्रिएट करेगी। ये केवल जो बीटीसी में जो फोमो क्रिएट किया गया है कुछ बड़े लोगों के कमेंट्स के द्वारा, SEC और रिपल का जो केस था वो कहीं ना कहीं रिपल के फेवर में जो चला गया थोड़ा सा, उसका आप मान सकते हैं। वो चीज ठीक है, मानते हैं वो एक पॉजिटिव चीज है। क्यों? वो तो कोर्ट केस था, अपने समय पर ही हुआ और उसका जो समय था वो निर्धारित था। लेकिन जो बयानबाजी होती है ना, वो कभी निर्धारित नहीं होती है, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपके सामने बयानबाजी करी जाती है। तो यहां मैंने आपको देखिए डिक्सी का भी आपको उदाहरण दिया और आपको बीटीसी का भी दिया। अब मैं एक चीज और आपको दिखाऊं, यहां पर देखिए बीटीसी में जबरदस्त बाइंग चल रही है। अब आपको देखिए यहां पर बहुत क्लियर कट आप देख रहे हैं, 3 आपको ये दिखाई दे रहे होंगे और तीनों में देखिए जबरदस्त बाइंग हो रही है, यानी कि बीटीसी में धड़ाधड़ बाइंग हो रही है। अब यही चीज यहां समझने वाली है। अगर इस तरीके से बाइंग होती रहेगी बीटीसी में, तो देखिए फिर यहां से एक अच्छा और बहुत बढ़िया सेंटीमेंट बनना शुरू होना चाहिए, अगर ये सीन सही है तो। लेकिन यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन उसी बात का है कि बीटीसी में बाइंग हो रही है, वॉल्यूम उतना है नहीं जितना प्राइस आपने खींच के ऊपर रख दिया ले जाके। डिक्सी आपका जो है ऊपर चल रहा है नीचे आने की बजाय, S&P 500 आपका माइनस में चल रहा है। तो क्या है कि मामला बहुत ही कंफ्यूजन वाला उलझा हुआ हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए साहब, ये तो चीजें हैं जो कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। आपको 100 की एक बात यह है, अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए। जहां भी जितना भी जैसा भी आपको प्रॉफिट मिलता है, आप प्रॉफिट लेते रहिए। क्योंकि प्रॉफिट आप छोड़ेंगे तो देखिए वेल्स के गेम हैं, किसी को नहीं समझ में आते। कोई कितना भी 30 मार्क बने, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, इसीलिए कितना भी टीए वाला 30 मार्क बने, वेल्स के गेम किसी को समझ नहीं आते और आएंगे भी नहीं कभी। ये केवल वीडियो बनाने के लिए आपको ये चार्ट, वो चार्ट, फलाना चार्ट, डिमका चार्ट, ये सब इसके आप वीडियो बनाने के लिए होते हैं। ये गेम सारे जो सेट करते हैं वो वेल से ही सेट करते हैं हम। तो आप अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए, किसी पर उतना यकीन मत कीजिए कि ये आपको अरबपति या करोड़पति बना देगा। रोड़पति जरूर बना देगा, ये आपको क्लियर बोल सकता हूं, लिख के दे सकता हूं। और नहीं तो जितने 30 मार्क हैं ये जो टीए करते हैं, आप इनके कॉपी ट्रेडिंग वाले सेक्शन में जाइए, इनकी हकीकत का आपको मालूम पड़ जाएगा ये कितने दूध के दूल्हे हैं या कितने ज्ञानी हैं। कॉपी ट्रेड से चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं, आप देख लीजिए। और नहीं तो जितने आपको टीए समझाते हैं उन सबको बोलो भाई लाइव कराओ, लाइव ट्रेडिंग कराओ, सबसे अच्छा रहेगा। कोई भी लाइव ट्रेडिंग आपको नहीं कराएगा और ना ही आपको जो है कॉपी ट्रेडिंग में आपको हकीकत देखने के लिए बोलेगा। तो मैं आपको स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आप हमेशा अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए। अगर आपको यहां कोई प्रॉफिट बनता है तो समय समय पर लेते रहिए। मार्केट कभी ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, एक बार को नीचे जरूर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो जब नीचे आता है बाय कर लो, जब ऊपर जाता है फिर अपना सेल कर दो। यही एक सच्चा तरीका है। तो मैंने आपको इसीलिए ये चीजें कुछ आज बाकायदा प्रूफ के साथ सामने रखी कि कम से कम आपको थोड़ी चीजें वो क्लियर हो कि देखिए समय के साथ इंसान अचानक से बदल जाता है। अचानक से देखिए डिक्सी की कोई बात नहीं कर रहा है, S&P 500 की कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? सबकी प्रेडिक्शन उल्टी जा रही है, इस वजह से नहीं कर रहे।
तो जो भी है मैंने चीज़ आपके सामने रख दी है, बाकी डिसीजन आपका है, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। नमस्कार।